सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। अनुवाद शिक्षण की यह पुस्तक है। आज हमारी इसकी कक्षा संख्या होगी 73वीं 73वीं कक्षा है। 72 कक्षाएं हमने अभी तक आपको पढ़ा दी हैं। आज 73वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो हम गत कक्षा में 18वां अभ्यास ये पढ़ रहे थे। इसका कुछ भाग मैंने आपको पढ़ाया था। ये शब्दकोश आपको पूरा कंप्लीट करा दिया था, इसका जो भी था। और इसमें नी धातु के जो रूप थे दोनों पदों में, परस्मैपदी पद में और आत्मनेपदी पद में, उनको भी आपको बता दिया। ठीक है, चलिएगा अब नियम पढ़ेंगे। ठीक है, 136वां नियम। इसमें इन्होंने विभाग कर दिए हैं। क, ख, ग, ये 3 विभाग कर दिए हैं। घ 4 विभाग कर दिए हैं। 4 हैं और भी हो सकते हैं क्या, घ और 4 विभाग कर दिए हैं। तो 4 विभागों में इसमें देखते हैं। ठीक है, पूरा इसको पूरा समझेंगे। ये मुख्य रूप से ये पूरा जो ये 136वां नियम है संख्या से संबंधित है। ठीक, संख्याएं आप एक बार अवश्य याद कर लें। संस्कृत भाषा की संख्या अवश्य याद हमें कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आप पूरी में संख्या का पाठ करा दूंगा, संख्या बता दूंगा। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क विभाग में बताते हैं कि विंशति माने 20 के बाद के सभी संख्यावाची शब्द केवल एक वचन में आते हैं। विंशति शब्द और विंशति के बाद ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं विंशति विंशति भी आता है। विंशति शब्द माने 20 को कहने वाला संस्कृत में शब्द है विंशति। ये शब्द और इसके और भी आगे आने वाली जो संख्यावाची हैं 21, 22, 23 को कहने वाले संस्कृत के शब्द हैं, वो क्या है, एक वचन में होते हैं। उनका जो वचन होता है तो एक वचन होता है। उनका रूप एक वचन में ही चलेगा, द्विवचन बहुवचन में नहीं चलेगा। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि 20 तो बहुत होते हैं, 21 बहुत होते हैं, तो बहुवचन में होना चाहिए। नहीं, बेशक ये बहुत को कहते हों, परंतु इनका जो प्रयोग है साहित्य में, संस्कृत भाषा के अंदर, वो एक वचन में प्रयोग। तो ऐसा नियम तो नहीं है कि एक वचन में है तो बहुत को नहीं कह सकता, कह सकता है। तो ये ऐसे ही शब्द हैं। विंशति से लेकर के आगे के जो शब्द हैं सभी वो क्या है, एक वचन में होते हैं। कहते तो अनेक को है। यहाँ पर इन्होंने एक ये दिखाया है, संस्कृत का ये एक वाक्य है, आचार्यों का वाक्य है। विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः संख्येय संख्ययोः। कि विंशति से विंशति आदि जो शब्द हैं वो सदा माने हमेशा एकत्वे, एकत्वे माने एक वचन में, सर्वा माने सभी, ये संख्ये और संख्या माने ये जो शब्द हैं, चाहे ये संख्या को कहते हो तक
क्रम बोधक संख्या जब बन जाती है तो संख्या हो जाती है। जैसे 20वां, तो 20वां है तो वास्तव में वो तो एक ही को कह रहा है, तो उसमें तो एक वचन ही आता है, परंतु जब हम 20 कहते हैं तो वो 20 को बताता है। ध्यान रखेंगे, अंतर है इस बात में। हम कहेंगे 20, इसका मतलब 20, और 20वां इसका मतलब एक, और वो क्रम में 20वां, यही अर्थ होता है। तो वैसे ही कहते हैं विंशति आदि जो शब्द हैं वो हमेशा क्या है, सारे संख्या में होंगे तो एक वचन में होते ही हैं, और संख्या में वर्तमान होते हैं तो भी एक वचन में ही होते हैं। ये इसका वाक्य का अर्थ जो बताया है। ठीक है, तो जैसे अभी ये बताएंगे संख्या, वो संख्या में जैसे विंशति का संख्या जो बनता है, ये बनता है विंशतितमः, ये क्या बनता है, संख्या बनता है। विंशतितमा का अर्थ होता है 20वां। ठीक है, और विंशति दोनों दोनों अंतर इनमें है, ये 20 को कहता है 20 संख्या को, ये 20 में को कहता है, दोनों एक वचन में रहेंगे। इनके जो रूप चलेंगे, ध्यान रखेंगे, विंशति शब्द के जो रूप चलेंगे वो एक वचन में सभी विभक्तियों में चलेंगे, माने प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सातों विभक्तियों में चलेंगे, परंतु एक वचन में चलेंगे, बहुवचन में नहीं चलेंगे। जैसा कि हमने पीछे बताया था कि त्रि से लेकर के जो 19 तक के जो शब्द हैं उनको बहुवचन में रूप चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक स्पष्ट हो गया, इसको समझ लीजिएगा। अब ख विभाग में, ठीक है, एकादशन से अष्टादशन, हमने पिछली कक्षा में 10 तक बताया था, 10 तक बताया था, यानी 3 से 10 तक के रूप बहुवचन में। आगे बता रहे कि एकादशन का अर्थ होता है 11। एकादशन शब्द से लेकर के अष्टादशन, क्या है, अष्टादशन, इसके रूप कहते हैं 18 से रूप तक के रूप दशन के तुल्य बहुवचन में ही चलेगी। जैसे हमने दशन के रूप चलाए, दश दश दशभी दशभ्य दशभ्य, ठीक है, और दशानाम दशस्सु, वैसे ही बस उसमें क्या है, एक का और जुड़ जाएगा, दश के पहले एक का जुड़ जाएगा, रूप वैसे चलेंगे। ऐसे ये एकादश, और ये द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, षोडशन, ठीक है, और सप्तदशन, अष्टादशन। एक शब्द बच गया 19। 19 के लिए यहां पर ये बताया नहीं इन्होंने, 19 को वास्तव में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एकोनविंशति शब्द बोलते हैं 19। क्या, इसके 19 के लिए दो शब्द का प्रयोग करते हैं। एक तो एकोनविंशति और नवदशन, नवदशन का प्रयोग भी क्या होता है, 19 के लिए होता है। ठीक है जी, नवदशन, इसका अर्थ भी क्या है 19, इसका अर्थ भी क्या है 19। यहां पर ये समझने वाली बात है कि जब 19 के लिए हम ये वाला शब्द प्रयोग करेंगे तो इसके रूप चलेंगे इसके समान बहुवचन में। ठीक है, कहेगा 19 को, और जब 19 के लिए हम ये शब्द प्रयोग करेंगे एकोनविंशति, तो इसके रूप चलेंगे विंशति के समान, एक वचन में, कहेगा 19 को, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके रूप, अब आप अपने आप चलाइएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे ग विभाग, एकोनविंशति अर्थात 19 से नवनवति तक सारे शब्द के रूप स्त्रीलिंग एक वचन में चलते हैं। अब एक बात और बता दी इसमें साथ में कि 19 का लिए ये जो शब्द यहां से लेकर के 99, 99 और नवनवति, ये एक वचन में तो चलेंगे ही, ये तो बता दिया था। साथ में ये शब्दों के रूप, ये सभी शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में।
अच्छा, शब्दों का लिंग स्त्रीलिंग है, ऐसा नहीं स्त्री कोई कहेंगे इसी को, ऐसा नहीं है, स्त्रीलिंग है शब्द, तो इनके रूप स्त्रीलिंग में चलते हैं। वो कैसे चलेंगे? जैसे इकारांत माने ह्रस्व इकारांत, विंशति, षष्टि आदि के रूप मति के समान चलेंगे। इसमें क्या है, जैसे एकोनविंशति से लेकर के नवति, इनमें जो संख्याएं हैं बीच में सारे शब्द ऐसा नहीं कि ती अंत में आए, कहीं पर ता अंत में आता है। जैसे हम एकोनविंशति, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति करके चलते आगे, फिर 30 के लिए क्या प्रयोग होता है? त्रिशत, तकारांत। तो 19 से लेकर के 99 तक जो संख्या है उसमें जो शब्द ह्रस्व इकारांत संख्यावाची, उनके रूप तो विंशति, षष्टि आदि शब्द हैं, षष्टि माने 60 के रूप मति के समान चलेंगे। मति शब्द क्या स्त्रीलिंग है। शब्द रूप संख्या 42 आप देखेंगे तो के तुल्य चलेंगे। और संख्यावाची कुछ शब्द जैसे 63, 50, 44 है इत्यादि शब्द हैं, उनके रूप तकारांत जो शब्द हैं 63 आदि के रूप, वो कैसे चलेंगे? वो सरित के समान चलेंगे। सरित शब्द है उसके समान, ये 54 नंबर शब्द रूप यहां लिखा हुआ है के तुल्य चलेंगे। इतना आपको समझना है, ठीक है। ये तकारांत जो संख्यावाची तकारांत शब्द हैं उनके सरित के समान चलेंगे, चलेंगे एक वचन में ही, और जो इकारांत हैं उनके मति के समान चलेंगे। ये स्पष्ट हो गया, ठीक। चलिए ये हो गया क्लियर। अब इसके रूप तो हमने आपको करा ही दिए हैं, ठीक। मति शब्द के रूप यहाँ पर पीछे आप देख लीजिएगा, 42 नंबर पर पेज नंबर में बता देता हूँ आप, ये 129 129 नंबर पेज है पुस्तक में। तो इसका एक वचन में ही चलेगा, जैसे मति ही मतिम, मत्या मत्यई, मतये मत्याह, मते है मत्याह, मते है मत्याम मतऊ, बस इस प्रकार से इसके भी चलेंगे, ठीक है। जहां जहां इसमें एक वचन में दो दो रूप बन रहे हैं तो इनके भी दो दो रूप बन जाएंगे। और जो सरित शब्द है ये आगे 131 131 पर है, तो इसका एक वचन में सरित, सरितम, सरिता, सरिते, सरिता, सरिता, सरिति, इस प्रकार के रूप चलेंगे, एक वचन में चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। बाकी आपको संख्या पूरी याद है तो आप अपने आप समझेंगे। मैं अगली कक्षा में पूरी संख्या ही बनाऊंगा, आप संख्या की वीडियो बना दूंगा अलग से। तो ये हो गया, ये तो यहां तक हो गया क्लियर। अब आगे है घ, संख्येय अर्थात क्रमवाचक विशेषण। माने जो संख्य होता है, संख्यवाची शब्द वो क्रम बोधक होता है और वो किसी का विशेषण बनता है, ठीक है। किसी वस्तु को कहता है, किसी को कहता है तो उसका विशेषण बन जाता है। बनाने के नियम ये हैं, हमें संख्यावाची से संख्य बनाना हो तो यहाँ पर ये संक्षिप्त नियम बता रहे हैं। विस्तार से नियम तो आप पाणिनीय व्याकरण पढ़ेंगे तब आपको ज्ञात हो। जैसे नंबर 1 इसमें बताते हैं, 1 से 10 तक के संख्येय शब्द प्रथम, द्वितीय आदि हैं, ये आपको मैंने बता दिए। फिर बता देता हूं, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, इतने थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से बनते तो इसका ये हो गए। इनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अभी फिर बताएंगे। नंबर 2, ठीक है, इसमें क्या था, तीनों लिंगों में इसको ऐसे चलाएंगे आप, जैसे ये था, जैसे प्रथम, प्रथम का पुल्लिंग में प्रथमा राम के समान, नपुंसकलिंग में फल के समान या गृहम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेगा। ऐसे ही द्वितीय का चलेगा, तृतीय का भी चलेगा। चतुर्थ का क्या होगा, चतुर्थ का
पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तो इन्हीं के समान चलेगा, स्त्रीलिंग में नदी के समान चल जाएगा, चतुर्थी। ऐसे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। बाकी पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में तो इसी के समान चलेंगे। ठीक है। अब है नंबर 2, 11 से 18 तक के संख्येय शब्दों के अंत में ओ लग जाता है। क्या? 11 से 18 तक के जो संख्यावाची शब्द हैं उसमें क्या करेंगे, जैसे ये था 11 से क्या शब्द था, ये एकादशन था। तो एकादशन में क्या करेंगे, यहां पर ये न हट जाएगा और ये अ जुड़ जाएगा, तो एकादश ऐसा शब्द बन जाएगा। एकादश अकारांत बनेगा। अब ये जब संख्या को कहता है तब ये नकारांत रहता है, ध्यान रखें। अब ये जब संख्या को कहेगा क्रमवाचक बन जाएगा, तो एकादश ऐसा बनेगा। ये इसका अब राम के समान रूप चलेगा पुल्लिंग में, और नपुंसकलिंग में गृहम के समान चलेगा, और स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेगा। स्त्रीलिंग में इसका क्या चलेगा, एकादशी। एकादशी तो बहुत प्रसिद्ध है एकादशी व्रत व्रत, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। तो एकादशी, तो इस प्रकार से ऐसी एकादशी, द्वादशी, तो द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। ठीक है। यहां पर क्या है, इसमें राम के समान विसर्ग आदि रूप चलेंगे। ठीक है। बनता तो यहां पर भी एकादशन का, जब संख्या बोलेंगे तो एकादश, ये अकारांत बनेगा, विसर्ग नहीं आएगा यहां पर, ना हट जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। यहां पर जब संख्यावाची होगा तो उसमें राम के समान चलेगा पूरा, नपुंसकलिंग में गृहम के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान। तो ये हो गया, बनाने के नियम ये हैं। ठीक है। क्या ये हो गया, 11 से 18 तक का ये नियम है कि संख्या शब्दों के अंत में अ लग जाता है, जैसे एकादश, द्वादश, मैंने बताया ना विसर्ग। अभी ये पुल्लिंग में चला दिया, नपुंसकलिंग में एकादशम, द्वादशम, स्त्रीलिंग में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ऐसे चतुर्दशी, पंचदशी, इस प्रकार से आदि आदि। ठीक है। तो इसका ऐसे एकादश हो, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, बन गया पूरा। इसके लिए बताई दी मैंने। अब है 3, 19 के आगे संख्येय शब्दों के अंत में तम लगता है। क्या है, जैसे यहां पर इन्होंने 19 को छोड़ दिया, 19 को, तो 19 के लिए 2 शब्द प्रयोग हो रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको। 19 के लिए 2 शब्द प्रयोग हो रहे हैं। एक शब्द प्रयोग क्या हो रहा है, एक हो रहा है नव दशन, ध्यान रखेंगे, और एक हो रहा है एक एकोन विंशति, विंशति। ठीक है, ये प्रयोग हो रहा है। तो इसमें क्या है, जब इसको क्रमबोधक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ना हट जाएगा, एक नवदशा बन जाएगा। नवदशा ने 19वां। ठीक है। और 19वां के लिए ये शब्द प्रयोग करेंगे तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर ऐसा लगेगा, तम लग जाएगा, एकोन विंशति तमः, 19वां, 19वां, 2 शब्द प्रयोग होंगे। अब यहां पर इन्होंने आगे बताया, ये मैंने बता दिया, 20 और 19 के आगे की जो संख्या शब्द है उनके बाद में क्या लग जाता है, संख्या बोधक बना देते, तम लगा देते हैं। तो तम लगा देंगे तो क्या बनेगा, जैसे विंशति से विंशति तमा माने 20वां, ये बनाइएगा आप आगे। ठीक है। जैसे एक विंशति तमः, द्वाविंशति तमः, त्रयोविंशति तमः, चतुर्विंशति तमः, पंचविंशति तमः, इस प्रकार तम जुड़ जाएगा। नंबर 4। ठीक है। ऐसा नहीं है इकारांत कोई भी, जैसे 63 है, ये
त्रिंशत है तो इसमें भी तम जुड़ जाएगा, तमह, त्रिंशत तमह है। चाहे एकारांत हो चाहे तकारांत हो, उसमें तम जोड़ना है संख्यावाची बनाने के लिए 19 से आगे के शब्दों में। संख्येय शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। इतना विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो संख्या में चली जाएगी तो उसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, क्योंकि वो विशेषण बन गया। विशेषण तीनों प्रकार के होते तीनों लिंगों में, तो क्या बनेंगे तीनों लिंगों में। पुल्लिंग में कैसे चलेंगे, राम के समान, जैसा बता दिया मैंने, ऐसे विंशतमा बन गया, द्वादशा बन गया। स्त्रीलिंग में कुछ शब्द चलेंगे रमा के समान, कुछ चलेंगे नदी के समान, वो मैंने बता दिया आपको। केवल प्रथमा द्वितीय तृतीया इनके चलेंगे कैसे, रमा के समान। और चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पंचदशी षोडशी सप्तदशी अष्टादशी और नवदशी है। और विंशति से आगे के जो शब्द हैं, माने एकोन विंशति 19वां भी आ जाएगा, ठीक है। और विंशति तमह उसका स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो क्या रमा के समान चलेगा, विंशति तमह ऐसा। विंशता एक विंशति तमा नहीं होगा, विंशतमी होगा, तमी होता है, तमट है, ठीक है। यहाँ पर विंशति तमी, तो यहाँ पर क्या है, ये लगे विंशति तमी, जैसे अभी जैसे त्रिसप्तमी, तो ई जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से रूप बनेंगे, ठीक है। तो विंशतितमी, एक विंशतमी, तो इस प्रकार से। तो अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने तो आपको पढ़ाया है, मैं हर चीज तो इसमें नहीं लिखाऊंगा। अब आपको एक बार आप अभ्यास कीजिएगा, 1 से 100 तक या 99 तक कर लीजिएगा। जैसे शततमी होता है, वहां पर भी शत में भी तम लगता है, तो आप 100 तक गिनती के क्या संख्यावाची बनाइएगा। क्या बनाइएगा, एक तो संख्यावाची और संख्यवाची, ठीक है। अरे चलिएगा, इसमें अभी मेरे पास में समय है, मैं इसी में आपको संख्या बताता हूं। चलिएगा, एक संख्या मैंने यहाँ पर पीडीएफ बना रखी है संख्या वाली। आइएगा, ये संख्या मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। कि क्या कहता है, आप बनाइएगा एकदा अपनी तरफ से, कि पुस्तक में पीछे दी हुई है ऐसी पुस्तक में, ठीक है। आइएगा, देखिएगा, ये संख्या लिखी है यहाँ पर, ये संस्कृत में है। एका एकम एका, तीनों में चलता है, इनका तीनों लिंगों में। द्वौ द्वे द्वे, त्रयः त्रीणि तिस्रः, चत्वारः चत्वारि चतस्रः। पहला पुल्लिंग है, फिर नपुंसकलिंग है, फिर स्त्रीलिंग है। ये 4 शब्द तक के ये तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है। संख्यावाची है, संख्यावाची नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब आगे आइएगा, पंच षट सप्त अष्ट अष्टौ, इसके लिए 2 शब्द होते हैं, ठीक है। नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश एकोनविंशति। मैंने बताया नवदश भी प्रयोग होता है, एकोनविंशति 2 शब्द हैं। फिर आगे विंशति, एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, एकोनत्रिंशत्। फिर यहां पर भी 2 शब्द प्रयोग होंगे, ठीक है। 29 के लिए 2, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्,
पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् एकोनचत्वारिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत्, दो शब्द, त्रिचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् एकोनपंचाशत्। इसके लिए दो हैं, पंचाशत् एकपंचाशत् द्विपंचाशत् द्वापंचाशत् त्रिपंचाशत् त्रयः पंचाशत्। ठीक है, चतुः पंचाशत् पंचपंचाशत् षट्पंचाशत् सप्तपंचाशत् अष्टपंचाशत् अष्टापंचाशत् नवपंचाशत् एकोनषष्टिः षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः द्वाषष्टिः त्रिषष्टिः त्रयःषष्टिः। चतुःषष्टिः पंचषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः अष्टाषष्टिः। ठीक है, नवषष्टिः एकोनसप्ततिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः द्वासप्ततिः त्रिसप्ततिः त्रयःसप्ततिः चतुःसप्ततिः पंचसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः अष्टासप्ततिः नवसप्ततिः एकोनाशीतिः अशीतिः एकाशीतिः द्व्यशीतिः त्र्यशीतिः चतुरशीतिः पंचाशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः एकोननवतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः द्वानवतिः त्रिनवतिः। ठीक है, त्रयोनवतिः, 93 के लिए दो शब्द है। ठीक है, चतुर्नवतिः पंचनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः अष्टानवतिः नवनवतिः एकोनशतम् शतम्। बस इतना ही करेंगे आज संख्या। ये मैंने संख्या इसमें, अब आप क्या करेंगे, संख्या तो संख्यावाची शब्द तो मैंने सारे बता दिए। अब आप ऐसा एक बार अभ्यास कीजिएगा कि इन सभी संख्यावाचियों को संख्यावाची बनाइएगा, क्रमबोधक। सरल है बिल्कुल, सब में तो तम तम जोड़ना है, आपको सबको तम तम जोड़ना है बस। और यहां से जो पीछे संख्या थी यहां पर बताई थी, इनमें क्या जोड़ना है, यहां पर ये जैसे हैं बस इसके पीछे अकारांत बना लेना है इनको। ठीक है, जब इनके हैं तो ये नकारांत है सभी शब्द वास्तव में, संख्या में कहते हैं तब, पर न रूप चलाते हैं तो रूप चलाए हुए हैं ये। ठीक है, तो सबके आपको संख्यावाची बनाइएगा एक बार, इतना आज आपको मैं गृह कार्य देता हूं। ठीक है, फिर अगली कक्षा में आपको कराऊंगा। तो ये हमारा नियम होगा कंप्लीट। आगे इसमें संधि है। ठीक है, और इसके बाद हमारी अभी एक अभ्यास, बस इसी में संधि है, संधि समाप्त हो जाएंगी। फिर आगे हमारा और नए नए नियम, समास का आरंभ हो जाएगा। ठीक, समास आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। ठीक है, सामान्य समास है, बाकी तो विशेष तो आपको जब शास्त्र पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।